हेलो बच्चों, जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है और इसमें हमें दो सेट दिया है ए और बी। और ए में क्या बोला है कि लॉग मोड साइन एक्स और मोड कोस एक्स इक्वल टू 2 है। आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है आपको, कि अगर लॉग एम हो प्लस लॉग एन हो इक्वल टू क्या होता है, अगर दोनों का बेस सेम है ई है तो हम इसको लॉग एम एन लिख देते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने का बाद में सोचेंगे, पहले ये फॉर्मूला तो लगाएं, इसमें दोनों का बेस सेम है तो ये हो जाएगा log 2/पाई साइन एक्स कोस एक्स का मोड। ठीक है, क्योंकि दो नंबर हैं एक्स और वाई, इनके दोनों के अलग अलग मोड लगा है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों को अंदर भी भेज सकता हूँ। ठीक है, इक्वल टू ये चल रहा था 2। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब देखो हमारे पास आ जाएगा, अगर ये रहेगा साइन एक्स कोस एक्स का मोड इक्वल टू 2/पाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4/पाई स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें साइन एक्स और कोस एक्स दिख गया है ना, साइन एक्स और कोस एक्स है, ये कब आता है, किसके फॉर्मूले में आता है, किसके में आता है, साइन 2x में। साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है ना। तो अब दोनों एंगल का सेम है, तुम्हें पता है कि अगर इसके पास 2 और होता तो ये साइन 2x बन जाता, तो तुम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, है ना। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा साइन 2x अपॉन में 2 का मोड इक्वल टू 4/पाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से तुम 2 को उस साइड भेज दो तो ये बन जाएगा साइन 2x का मोड इक्वल टू 8/पाई स्क्वायर। ठीक है, 8/पाई स्क्वायर लिख दिया। इतना हमने कर लिया, एक तो इतना करते हैं, हम दूसरे वाले सेट को सोल्व करते हैं। तो वो लिखा हुआ है रूट एक्स -4 -3 मोड रूट एक्स -2 + 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक तो आ गया, इतना उसको सोल्व किया हमने, इतना आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। रूट एक्स को थोड़ी, रूट एक्स जो है देखो मोड आया तो हम नंबर लाइन खींचेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएगा 2, या रूट एक्स को ले लेते हैं। रूट एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए टी लेट कर लेता हूँ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी टी -4 -3 मोड t -2 + 6 इक्वल टू 0। अब ये टी पे 2 बार ओपन होगा, एक बार तो 2 से छोटा होगा टी लेस देन इक्वल टू 2। तो टी अगर छोटा है तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा वो मैं बताता हूँ। लेस देन टी है, 2 से छोटा कोई भी नंबर आप यहाँ पे पुट करो, -3 कर दो, -2 कर दो, -4 कर दो, -5। ये अंदर वाला नंबर क्या होता जाएगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो मोड नेगेटिव को कैसे बाहर निकालता है, मोड नेगेटिव को निकालेगा एक और नेगेटिव साइन देके, एक बार पहले से एक और दे देगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 3t -2 + 6 इक्वल टू 0। अरे मोड एक्स है, क्या होता है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x आ जाएगा, पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो -x। अब ये माइनस से बाहर निकला तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, वो लिख दिया।
तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6 से 6 गया तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू आ गई मेरे पास 0,1। ठीक है, अब 0,1 और टी 2 से छोटा है तो 2 से छोटी वैल्यू यही है। अब दूसरा चलते हैं, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, टी ग्रेटर देन 2 पे क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, बड़ा नंबर लेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा तो एज इट इज आ जाएगा। तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस था 3t माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यह आ गया टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 3t प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा टी स्क्वायर, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7t हो जाएगा, 6 और 6 12 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ जाए और ऐड करने पे 7 आ जाए, तो 3 और 4 तो 3t माइनस 4t प्लस 12 इक्वल टू 0। तो t माइनस 3 आ गया यहाँ से, और t माइनस 4 आ गया इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई 3 और t की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, और यहाँ से t की वैल्यू मिली हमें 0 और t की वैल्यू मिली 1। t हमने रूट एक्स को लिया था, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू 0, रूट एक्स इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1 हो गया, रूट एक्स इक्वल टू 3 है तो x की वैल्यू 9 हो गई, स्क्वायर कर रहे हैं, रूट एक्स की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 16 हो गई। तो b जो सेट है उसमें एलिमेंट्स आ गए 0 1 9 और 16। ठीक है, ये आ गई, 4 एलिमेंट आए हैं बी में। अब अच्छा ए और छूट गया था, ए में मोड एक्स साइन 2x इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर आया है ना, तो इसके और एलिमेंट्स देख लेते हैं। इसके एलिमेंट्स में देखता हूँ ग्राफ से। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, साइन 2x का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हमें कुछ और भी दे रखा है, x दे रखा है हमें, x क्या दे रखा है, 0 से पाई है माइनस π/2, ये हमें x दे रखा है। ठीक है, तो साइन 2x का ग्राफ क्या मोड में क्या बन जाएगा, एक बार जो नीचे पोर्शन बनेगा मोड की वजह से वो भी ऊपर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया ग्राफ, ये आ गया 0.π/2, ये 0 और ये पाई। ठीक है, अब 8π/पाई स्क्वायर, 8/पाई क्या होता है 3.1 ऐसे समथिंग होता है पाई स्क्वायर की वैल्यू। तो आप 8 में डिवाइड लगाओगे 9 से, तो 1 से तो लेस देन ही आएगा, और 1 से लेस देन आएगा तो लाइन ऐसे कैसे जाएगी, मतलब इसको कितनी बार कट कर रही है, 4 बार। तो 4 सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएंगी। और हमें क्या पूछा था, ए और बी का यूनियन, तो ए और बी में कितने नंबर होंगे, 8 नंबर होंगे, 4 तो ए में हो गए और 4 बी में हो गए, तो 8 नंबर हमें टोटल मिल जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कितने नंबर मिलेंगे हमें, 8 मिलेंगे। समझ में आया, मोड साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई तक ही क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है।